इन तीनों माइक्रोफोन में से ये वो माइक्रोफोन है जो क्वालिटी और फीचर में सबसे तगड़ा निकला है। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मोनो ने जी रिसेंटली एक नया माइक्रोफोन इंट्रोड्यूस किया है और वो है PD300X। फीचर्स बहुत कमाल, ऑडियो क्वालिटी इस वक्त आप सुन रहे हैं। इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और फिर इसके फीचर्स की भी हम बात करते हैं। बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको इसका एसेसरीज बॉक्स देखने को मिलेगा और कुछ पेपर वर्क की बात करें तो यूज़र मैनुअल है, साथ में इसकी ऐप के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। एसेसरीज बॉक्स में आपको मिलने वाली है टाइप ए टू टाइप सी नहीं, टाइप सी टू टाइप सी नहीं, मतलब एक ऐसी केबल जो दोनों तरह से जो है वो काम करेगी, टाइप ए टू टाइप सी भी और टाइप सी टू टाइप सी भी। और साथ में थ्रेड मिलने वाला है कि अगर आपको इस तरह से माइक्रोफोन आर्म के ऊपर इसको प्लेस करना है तो आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी के साथ माइक्रोफोन को प्लेस कर सकते हैं। और साथ में बॉक्स में आपको मिलता है माइक्रोफोन PD300X। फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ इंस्पायरेशन मुझे फीफाइन के K688 की तरह की लग रही हैं। हाँ जी, आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखें जी, बिल्कुल दोनों डिट्टो एक तरह लगते हैं। साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग है, जो वाइब है, वो बिल्कुल वही आ रही है। हम थोड़ा सा इसकी जो है वो ज़रा क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। इस दफ़ा आपको प्लास्टिक फील नहीं आने वाली, क्योंकि इन्होंने मेटल यूज़ किया है और मेटल के अंदर भी इसका जो शॉकिंग माउंट है वो भी मेटल है। PD200X के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि उसका जो माउंट है, जो शॉकिंग माउंट है, वो टूट जाता है प्लास्टिक की वजह से। तो इस दफ़ा इन्होंने ये मेटल का जो है वो बना दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हैवी भी है। और इसकी जो नीचे वाली साइड है वो भी आपको मेटल की मिलने वाली है। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो इस दफ़ा जो यहाँ पर फोम यूज़ किया गया है, जो यहाँ पर विंडशील्ड यूज़ की गई है, वो भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर अब वो SM7B वाली जैसी वाइब न है वो आना शुरू हो चुकी है, जबकि क्वालिटी आपको वही फीफाइन का जो K688 है उस टाइप की जो है वो मिलने वाली है। तो अब अगर हम इसके ऊपर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दो बटन। एक मिलेगा आपको डायल वाला, गोल गोल घुमाने वाला, और दूसरा आपको जो है वो प्रेस करने वाला। अब ये जो गोल गोल घुमाने वाला है, इसकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये करेगा जी दो फंक्शन, दो बोले बल्कि तीन फंक्शन। आप अपने माइक्रोफोन का रियल टाइम पे गेन कम कर सकते हैं, इसकी आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप अपने हेडफोन के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप फिर एक दफ़ा इसको दबाएं तो फिर आप अपना जो PC है उसकी आवाज़ इसमें सुनना चाहते हैं तो आप वो भी कम ज़्यादा जो है वो इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन काम तो करेगा इसका ये डायल रोटेटेबल जो बटन है वो। और अगर इसके साथ हम ये जो म्यूट वाला बटन है, इस दफ़ा म्यूट वाला बटन भी दो फंक्शन करने वाला है। सिंगल प्रेस आप करेंगे तो आपको इसका म्यूट फंक्शन देखने को मिलेगा, और अगर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ये इफ़ेक्ट्स कहाँ से लगेंगे और ये क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इस पर आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन आप जब इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देगा। तो रियल टाइम पे आपकी आवाज़ के अंदर इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो जो जाके पहले एडिटिंग करते थे अब वो वाले आपको चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। इसकी बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइप सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपको XLR ऑप्शन भी यहाँ पर मैसर है, यानी दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ USB ऑप्शन के साथ। आपको यहाँ पर केबल शायद लगी हुई भी दिखाई दे रही होगी। तो मैंने एक टाइप C टू टाइप C केबल को अपने यहाँ पर सिस्टम के साथ लगा रखा है। और मज़ीद इसके क्या फ़ीचर्स हैं उसकी तरफ जाने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहूँगा कि जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन ली है इन्होंने, K688। तो आप यहाँ पर देखें, अगर हम साइज़ बाय साइज़ इसको कंपेयर करें तो थोड़ा सा जो फीफाइन का K688 है वो हमें साइज़ में थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जबकि ये PD300X साइज़ में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने का मतलब और मकसद ये नहीं है कि हल्की क्वालिटी है, बल्कि ये छोटा होने के बावजूद वेट में ज़्यादा है। 500 प्लस ग्राम का जो है ये माइक्रोफोन है, जबकि K688 की बात करें तो 300 प्लस ग्राम का वो माइक्रोफोन है। तो कहाँ 200 प्लस ग्राम ज़्यादा जो है वो दे दिए। तो इससे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेटल के साथ जो इन्होंने बनाया वो बहुत ही तगड़ा बनाया। अब हम यहाँ पर दोनों की जो
विंडशील्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम जो है वो इनकी थिकनेस आपको देखने को मिल रही है, सेम क्वालिटी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो माइक्रोफोन का साइज़ का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये साइज़ आपको देखने को मिलेगा। अब अंदर जो कैप्सूल है और उसके गिर्द जो आपको यहाँ पर मैश देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक वाज़ेह डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो फीफाइन का K688 है उसकी आप देखें कि आपको इतनी अच्छी मैश नहीं, खुली खुली बड़ी बड़ी और रफ स्टाइल में बनी हुई दिखाई देगी, जबकि PD300X की यहाँ पर बहुत ही नफासत के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज से देखने को मिली है। और शायद मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों के अंदर से कैप्सूल भी दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर भी मुझे कैप्सूल इसका बहुत अच्छा वाज़े और SM58 जैसा मुझे कैप्सूल जो है वो देखने को नज़र आया है PD300X के साथ। इसके अंदर बैक साइड की बात करें दोनों माइक्रोफोन्स की, तो यहाँ पर आपको जो है वो एक वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलेगा। 2 डायल आपको देखने को मिलेंगे K688 के, जबकि PD300X का यहाँ पर कोई डायल नहीं है। K688 का जो डायल है वो एक माइक के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का है, जबकि दूसरा हेडफोन के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए है। फ्रंट एंड ऊपर की साइड के ऊपर हम आए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन देखने को मिलेगा म्यूट अनम्यूट के लिए, जबकि PD300X के अंदर आपको 2 बटन देखने को मिलेंगे। उनके फीचर्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब हम आते हैं PD200X का कंपैरिजन के साथ। तो यहां पर भाई बहुत ज़्यादा वेट का डिफरेंस है। PD200X बिल्कुल प्लास्टिक मेड के साथ है, और जबकि PD300X मेटल मेड के साथ है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग क्वालिटी चाहिए तो आप इस साइड पे आ सकते हैं, और अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो आप इस साइड पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ देखने वाली है। हम यहाँ पर भी फ्रंट एंड की बात करें तो आपको एक म्यूट अनम्यूट और एक डायल बटन देखने को मिलेगा, सेम PD300X के भी ऐसे ही है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों एक जैसे हैं, टाइप सी और XLR पोर्ट आपको देखने को मिलेंगी। अब हम फ्रंट एंड पे आते हैं, और यहाँ पर इसका जो विंडशील्ड है अगर हम उसको उतारें तो यहाँ पर वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलता है। विंडशील्ड भी आपको इम्प्रूव्ड वर्जन देखने को मिल रहा है PD300X के साथ, और यहाँ पर भी जो अंदर मैश है इसके जो लगा हुआ है वो भी जैसे फीफाइन का K688 है बिल्कुल वैसे ही है। वो बड़ा रफ स्टाइल में और बड़ी खुली खुली उसकी जालियाँ हैं, यानी बहुत ज़्यादा पफिंग साउंड उसके अंदर जो है वो आने वाला है, जबकि इसके अंदर आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, फिजिकली डिफरेंसेस थे। जबकि अगर हम देखें तो PD300X जो है वो आपको 24 बिट और 192 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग, यानी कि क्या स्टूडियो क्वालिटी से भी अपर एंड की जो है वो आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। जबकि PD200X की हम बात करें तो 24 बिट और 48 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग करता है। जबकि फीफाइन की अगर हम बात करें तो फीफाइन करता है 24 बिट नहीं भैया, 16 बिट 48 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर रिकॉर्डिंग करता है, तो उसके बिट डेप्थ जो है वो काफ़ी कम है। तो ये तीनों का जो है वो कंपैरिजन है। अब हम थोड़ा सा जो है वो इस माइक्रोफोन के फीचर्स की तरफ हम आते हैं। ये माइक्रोफोन मोनो के एक बाकायदा तौर पर सॉफ्टवेयर के साथ आता है, और वो सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूँगा। आप जैसे ही मोनो की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये देखें इनकी पूरी माइक्रोफोन्स की लिस्ट चल रही होती है। तो आपने इस माइक्रोफोन को ढूंढना है यहाँ पर, और ढूंढने के बाद आपने इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये देखें PD300X है, और डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर विंडो दोनों के लिए मौजूद है। आप दोनों के साथ इसके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह के फीचर्स या कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जो है वो दिखाई देगा। इस इंटरफेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर इस दफ़ा इन्होंने बिल्ट इन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी डाल दिया, यानी कि आपको किसी अलग से रिकॉर्डर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इससे पहले आपको ये रॉड के जो माइक्रोफोन्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा था। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, अब आप ये देखेंगे वो एक महंगा जो है वो माइक्रोफोन है, उसके साथ जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर ये ऑप्शन था। अब इस दफ़ा मोनो ने भी ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइक्रोफोन का गेन है, ये देखें जी, इस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ 34% इसको ऑन किया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे अगर मैं इसका गेन और ज़्यादा बढ़ाऊँ तो मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा जो है वो लाउड हो जाएगी। यहाँ पर नीचे हेडफोन के वॉल्यूम का ऑप्शन है। हेडफोन इस वक्त मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, तो हेडफोन का वॉल्यूम मैंने फुल रखा हुआ है ताकि मुझे मेरी आवाज़ अच्छे से आए। भाई चल क्या रहा है। तो खैर उसके बाद जी यहाँ पर
नीचे आप ये देखें कि दो ऑप्शन है, एक है पीसी का और एक है माइक का। तो मुझे किसकी आवाज़ ज़्यादा सुननी है? मुझे अगर माइक्रोफोन की आवाज़ ज़्यादा सुननी है तो मैं इसको इस साइड पे ले आऊँगा, तो मुझे मेरी माइक्रोफोन की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं मिड में रखूँगा तो मुझे दोनों आवाज़ें जो है वो मिलती जुलती सुनाई देंगी। और अगर मैं बिल्कुल इस साइड पे ले जाऊँगा तो मुझे मेरे माइक की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मेरे सिस्टम की आवाज़ सुनाई देगी। तो मुझे ज़्यादा माइक्रोफोन की आवाज़ सुननी है, तो मैंने इसको माइक्रोफोन की तरफ कर दिया। और इस दफ़ा भाई नॉइज़ गेट का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि वो जो बहुत सारे लोग कहते थे कि नॉइज़ है, हम बाहर कुत्ते बिल्लियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर नॉइज़ गेट का ऑप्शन भी दे दिया है कि अगर आपको नॉइज़ रिमूव करना है तो अपने लिहाज से खुद उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना नॉइज़ है और कितना नहीं है। अभी तक आप ये देखें कि जितनी भी आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, वो विदाउट नॉइज़ गेट थी। मैंने इसके अंदर नॉइज़ निकालना या नॉइज़ को मैंने कहीं पर अप्लाई नहीं किया। और मेरा स्टूडियो की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। तो नॉइज़ गेट का ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, तो हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद ये सारी इसके अलग अलग वही फीचर्स हैं जिनकी अभी हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, सीन का ऑप्शन। अगर मैं सीन के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखें, बिल्कुल मैंने अभी तक किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की हुई, बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फ्लैट आवाज़ है। अब इसके अंदर है लो कट है, मिड बूस्ट है, फिर लो कट एंड मिड बूस्ट है, और उसके बाद जो है वो ओरिजिनल है। तो आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पॉडकास्टिंग का है, रिकॉर्डिंग है, गेमिंग है। अगर मैं पॉडकास्टिंग के ऊपर आऊँ तो फिर आप सुनिएगा मेरी आवाज़ में कितना डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं पॉडकास्टिंग के ऊपर आ गया हूँ। आई डोंट नो मोनो ने ये क्या किया, पॉडकास्टिंग में तो थोड़ी भरी भरी सी आवाज़ जो है वो फील हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको ओरिजिनल लिखना चाहिए था और यहाँ पर पॉडकास्टिंग लिखना चाहिए था। आपको इससे अंदाज़ा ये ज़रूर हो जाएगा कि इसके ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये वाकई में किस कदर असरअंदाज हैं, ये वाकई में काम करते हैं। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग वाले फ़ीचर के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। अब रिकॉर्डिंग वाले फ़ीचर में भी आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो सुनाई दे रही होगी। फिर हम गेमिंग वाले फ़ीचर के ऊपर हम आ जाते हैं। तो अब हमने गेमिंग वाले को ऑन कर दिया है, तो इसमें कितनी अच्छी जो है वो आवाज़ आ रही है, या मिड अच्छा हुआ है, लो एंड अच्छा हुआ है, हाई एंड अच्छा हुआ है, वो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो ओरिजिनल ही आवाज़ इसकी अच्छी लगी है, और उसमें भी जो फ्लैट का ऑप्शन है वो। अच्छा जी, अब अच्छी चीज़ जो है ना वो इसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर भी आप लो कट के ऊपर भी आ सकते हैं यहाँ पर, और मिड बूस्ट के ऊपर भी आ सकते हैं। यानी दोनों तरह से मेरी आवाज़ लो एंड भी, यानी भारीपन भी सेम रहेगा और उसकी श्रिलनेस भी सेम रहेगी, लेकिन उनका जहाँ पर कॉम्बो आपस में हो रहा है वो थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाएगा। लो कट के अगर ऊपर हम आएँ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, और ओरिजिनल के ऊपर अगर हम आएँ तो वो आपको इस तरह से आवाज़ जो है ना वो सुनाई दे रही है। तो मैं तो बिल्कुल फ्लैट के ऊपर आ रहा हूँ, ताकि आप जो है वो बाद में इसको अगर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ी भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें इक्वलाइज़र का ऑप्शन है। आप खुद से भी कुछ बनाना चाहें तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ये चीज़ अभी तक रॉड माइक्रोफोन ने भी नहीं दी, श्योर माइक्रोफोन ने भी नहीं दी। ये वाले जो ऑप्शन है ना कि आप खुद से अपना प्रीसेट बना सकते हैं। और वो प्रीसेट क्या था, वो जो मैं शुरू में आपको दिखा रहा था कि आपने म्यूट वाले बटन का लॉन्ग प्रेस करना है, तो यहाँ पर जो भी आपने इफेक्ट्स सेट किए होंगे वो हमेशा से वहाँ पर लग जाएंगे। आप इस ऐप को ओपन करें या ना करें, वो माइक्रोफोन के अंदर सेव हो जाएंगे। और जब भी आपने लाइव जाना है, आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इसकी ऐप के भैया बहुत शशके हैं और बहुत तगड़ी जो है ना वो ऐप होने वाली है। अब देखें, दोबारा से मैंने फ्लैट किया तो वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये देखें न्यू का ऑप्शन आ गया था। अगर मैं कोई बना लेता तो यहाँ पर वो उसका नाम आ सकता था, मैं कोई भी उसका नाम जो है वो यहाँ पर सेव कर सकता था। और इस वक्त जो रियल टाइम पे मेरा वॉल्यूम आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिक के ऊपर अगर हम आए तो 34 पे इस वक्त मेरा गेन है। और यहाँ पर भी आप ये देखें कि वो कह रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर अगर मेरी आवाज़ आएगी तो ठीक आवाज़ होगी, और मेरी आवाज़ 34 पर ही यहाँ पर आ रही है। और जो डिस्टेंस है
वो भी आप देख लें, बड़े अच्छे से आपको जो है वो सुनाई दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसका जो है वो मैं टेबल को थपथपाता हूँ, आप देखिएगा इसकी कितनी आवाज़ आती है। अच्छा ज़ोर से मैंने उसको वो किया है। अब मैं इसको जो है ना वो माइक्रोफोन आर्म को कितनी रिजेक्शन कर रहा है आपके सामने है। ये है जी आपके सामने इसकी रिजेक्शन। नीचे टेबल के ऊपर भी मैंने ज़ोर ज़ोर से मारा है, इसकी आर्म के ऊपर भी और इसके शॉकिंग माउंट के ऊपर भी। मुझे ये PD200X से इसका शॉकिंग माउंट थोड़ा बेहतर लगा है रिजेक्शन के हवाले से भी। और फी फाइन का तो भाई बहुत बुरा रहा है इस मामले में। उसका तो हल्की सी पिन भी हिल जाए ना तो वो भी, मतलब ये वाली अगर तार भी हिल जाए ना यूं करके तो इतना ज़्यादा नॉइज़ आता है, तो उसका हैंडलिंग नॉइज़ तो बिल्कुल भी जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लें जी, इस वक्त जो है वो अब हम फी फाइन के माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सेम सिनेरियो है, उसी तरह से माइक्रोफोन जो है वो मौजूद है और इसको हमने यहाँ पर लगा रखा है। फी फाइन का है ये K688 और इसकी जो वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कितना जो है वो ये हैंडल करता है नॉइज़ को। तो हैंडलिंग नॉइज़ जो है वो भी आपको उसका भी बड़े अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो चुका होगा। आलमोस्ट सेम ही लेवल के ऊपर जो है वो आवाज़ है। लेवल्स हम बाद में सब इक्वल कर लेंगे, लेकिन मकसद यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ दिखाना था। ले जी, इस वक्त जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं मोनो के PD200X पर। सेम सिनेरियो है, सेम डिस्टेंस है और ये मेरी आवाज़ आपको कैसे सुनाई दे रही है। हम बिल्कुल ये वॉइसेस जो है वो रॉ रख रहे हैं ताकि आपको एक्चुअल जो है वो क्वालिटी सुनाई दे और दिखाई दे और आपको मालूम हो सके कि मोनो PD200X K688 और साथ में PD300X के अंदर क्या डिफरेंस जो है वो होने वाला है। और PD300X अगर आपको परचेज़ करना है तो क्या वो वजह है जिसकी बुनियाद पर आपने उसको परचेज़ करना है। ले जी, हमने कंपैरिजन भी कर लिया और हमने वॉइसेस को भी चेक कर लिया है। वंस अगेन हम PD300X पर मौजूद हैं। तगड़ी क्वालिटी है इसकी, फीचर्स इसके कमाल हैं और आवाज़ आप इसकी इस वक्त सुन रहे हैं। परचेज़ आपने कहाँ से करना है जी? परचेज़ करने के लिए आप www.audil.com पे आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। पहले आएँ और पहले हासिल करें। लिमिटेड सा स्टॉक है, न्यूली लॉन्च है और फीचर्स और इसकी क्वालिटी आप देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये डिटेल्ड वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।